करप्ट लीडर्स कह रहे हैं। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ उबाद मलिक। इस वक्त हम मौजूद है श्रीनगर के बिल्कुल जवाहर नगर में, जहां पे बीजेपी का हेडक्वार्टर है। वहां पे हम बिल्कुल मौजूद है। 5 अगस्त 2019 जब आर्टिकल 370 और 35A को एब्रिकेट किया गया था और आज 4 साल मुकम्मल हो गए। आज बीजेपी इस चीज को सेलिब्रेट कर रही है। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी को तकरीबन आज 4 साल हो गए और बीजेपी इस चीज को आज सेलिब्रेट कर रही है और तमाम बीजेपी के लीडर्स, बीजेपी के वर्कर्स वो तमाम यहाँ पे हैं। और आज आप मेरे पीछे ये स्टेज देख सकते हैं जहाँ पे डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, अभिजीत जसरोटिया, अशोक कोल, सारे लीडरशिप जो है वो बीजेपी की यहाँ पे इस स्टेज पे जो सेलिब्रेट आर्टिकल 370 और 35A को कर रहे हैं। इसी दिन 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 और 35A को एब्रिकेट किया गया। ये आप देखेंगे जो लोग हैं बीजेपी के वर्कर्स, बीजेपी के लीडर्स इसमें बैठे हैं और जो आज इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बीजेपी का ये मानना है कि आर्टिकल 370 और 35 की एब्रिगेशन के बाद जो है यहाँ पे विकास हुआ, डेवलपमेंट हो गई और जो आर्टिकल 370 और 35A रुकावट थी उसको हटा के कश्मीर में जो है डेवलपमेंट होगी और उसके बाद विकास यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ कुछ लोग भी बैठे हैं, इनके साथ भी बात करेंगे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से आए हैं यहाँ पे। और बीजेपी के इस ये आप देखेंगे बीजेपी की रैली बिल्कुल जवाहर नगर के बीजेपी की ऑफिस के बिल्कुल सामने वाली पाकि ये तस्वीरें जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। सेलिब्रेट 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A को एब्रिकेट किया गया और बीजेपी का ये मानना है कि उसके बाद कश्मीर में डेवलपमेंट आ गई, उसके बाद जो है यहाँ पे विकास हो गया, यहाँ पे बहुत कुछ बदला है, ऐसा बीजेपी का दावा है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। आपका ताल्लुक कहाँ से, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम नबी खताना, मेरा ताल्लुक हंदवारा मागाम और डिस्ट्रिक्ट मेरा कुपवाड़ा है। हम गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और बदलाव तो वाकई है, इसमें शक नहीं है, वाकई बदलाव आया है। आर्टिकल 370 और 35A के बाद बदलाव आया है, डेवलपमेंट आई। हाँ वाकया, इसमें शक नहीं है कि वाकया तब्दीली आई है, अब डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन इसमें ये हमारी पुरजोर गुजारिश है वक्त की हुकूमत से कि हमारी जो आबादी है गुजर लोगों की जम्मू कश्मीर में वो तकरीबन 36 लाख है और हमारे गुजर लोग कम्युनिटियाँ वो आज आपकी हुकूमत से, बीजेपी से बिल्कुल नाराज है। उनके जज्बात को ठेस पहुंची है क्योंकि जो आपने बिल पेश किया पार्लियामेंट में एसटी रिजर्वेशन का, आप किसी तबके को ला रहे हो ठीक है, लेकिन आपने हमारे कोटे से कटौती की और उनको दे रहे हैं। हमारी गुजर कौम की आपसे गुजारिश है कि आप दें, आप रिजर्वेशन दें, जिसको दें, आप सारे कश्मीर को दें, लेकिन जो हमारा कोटा है 10% का उसमें से कटौती न करें। हमारे बच्चे इंतजार खुश नहीं, हम कहाँ खुश हैं, हमारा तो रिजर्वेशन जा रहा है। हमने तो बड़ी जदोजहद से, बड़ी कुर्बानी से एसटी का दर्जा मिला था कबायली लोगों को, गुजरों लोगों को, और हमारी उम्मीद थी यहाँ की सरकार से, खासकर बीजेपी सरकार से, कि हमें मजीद तोसी मिलेगी एसटी में। रीजनल पार्टियां कहती है कि आर्टिकल 370 और 35A को जो एब्रिकेट किया गया था वो गैर जमहूरी, गैर आईनी था। आप मानते हैं इस चीज को? नहीं, वाकया देखो, अगर आम लोगों की बात किया जाए, आम लोगों में एक तब्दीली रोनमा हुई है, आम लोग आगे आ रहा है, गरीब आगे आ रहे हैं, गरीबों की हालत बदल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सेटअप है, सेटअप अच्छा है, लेकिन इसमें एक बात है, हमारे लिए ये सेटअप और अच्छा हो जाता, हमारी गुजर कम्युनिटी के लिए। हमारे 36 लाख लोग सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को, 5 अगस्त को अलग से, लेकिन हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है जो आपने पार्लियामेंट में बिल पेश किया और आपने हमारे रिजर्वेशन को कटौती किया, आपने एसटी का नाम दिया। हमारी गुजारिश है कि आप इसको एसटी का नाम न दें, आप किसी को अगर दे रहे हो तो उसका अलग सा नाम दो, हमारे जो रिजर्वेशन से कटौती न करें। और ये जो है कुछ लोग थे मेरे साथ, कुछ कोशिश करेंगे और भी लोगों से बात करने की यहाँ पे। अपने जो हमारे अशोक कोल साहब जी है, ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी, उनसे गुजारिश। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से? लखविंदर सिंह। आर्टिकल 370 और 35A को आज ही के दिन मनसूख किया गया था 5 अगस्त 2019 को। आपको लगता है उसके बाद विकास, डेवलपमेंट आ गई जम्मू कश्मीर में? हाँ बिल्कुल ठीक है, और कोई मसला नहीं, अब ठीक है, हालात ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, पहले से बहुत फर्क है। पहले से फर्क आपको क्या लगा? बिल्कुल ठीक है, हालात ठीक है, आप जहाँ मर्जी जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कहीं हड़ताल नहीं होती, कुछ नहीं होता। पहले वाला मतलब जो समय था वो हालात था ही नहीं थे, अब ठीक है, बिल्कुल अच्छा है। 35 और
35 से रुकावट थी, आर्टिकल 370 और 35 ये रुकावट थी। अब तो कोई रुकावट नहीं, हमें क्या रुकावट, कोई रुकावट नहीं है, अब बिल्कुल ठीक है। आज का दिन हमने ये लोग है, कोशिश हमारी जारी है कि हम कि कश्मीर में आप पढ़ा लिखा नौजवान ये भारतीय जनता पार्टी और सही सोच के साथ जाना चाहता है। कुछ बीजेपी के लीडर्स भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। इसलिए आज हमने ये मैम, दिन चुना है। 5 अगस्त 2019 को मैं एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 एडवोकेट शेख बीजेपी इसको सलमान सेलिब्रेट साहब कर को रही है। वहाँ पे पॉलिटिकल भारतीय पार्टियां जनता पार्टी कह रही है, में स्वागत बाकी करता नेशनल हूं। कॉन्फ्रेंस PDP इनको की शांति गैर से जमहूरी कहता हूं। गैर आईनी की तरफ से जो और है आगे चलकर बीजेपी ने आर्टिकल इस प्रकार 370 और के 35 को नौजवान खत्म किया, क्या कहेंगे? भारतीय जनता मैं अगर पार्टी को और जमीनी आगे सतह पे चार आपको चांद बताऊंगी कि ये ऐसा जो मेरा 35A पूरा और 370 खत्म हो गया है, जमीनी सतह पे आपको भी पता है, ये हमको भी पता है। बाज़ाब्ता एक कैलेंडर निकलता था तो और एक स्टून पेल्टर होता था बाहर, ना आज वो कैलेंडर आपको दिखेगा, ना वो स्टून पेल्टर आपको दिखेगा। आपको खुद भी पता है, आपको खुद भी पता है ये कि यहाँ जब 370 हट गया तो तब से आपको खुद बदलाव दिख रहा है कि यहाँ ना वो आपको वो स्टोन पेल्टर दिखेगा, ना वो आपको ये जो कैलेंडर दिखेगा। रही बात टूरिज्म की, तो टूरिज्म इतना डेवलप हो गया, तो मैं आपको खुद भी पता है बहुत सारी चीजें, क्योंकि जी PDP कह रही है हमें नजरबंद क्यों रखा गया, आज के दिन हमें बाहर निकलने क्यों नहीं दिया, अगर डेमोक्रेसी है तो हमें बाहर निकलने का मौका क्यों नहीं दिया गया? ये है, ये पुलिस डिपार्टमेंट का ये है, ये होगा सिक्योरिटी इश्यूज होंगे या कुछ होगा, तो हमें इस चीज से लेना देना तो है ही नहीं, ये सिक्योरिटी इश्यूज की बात होगी। कुछ और भी लोग हैं, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं? नाम शहनवाज अख्तर है, मैं कश्मीर वॉइस फेडरेशन का कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं उस जिमन में यहाँ आया हूँ। लगता है आपको आज बीजेपी 370 और 35A को सेलिब्रेट कर रहे हैं? 4 साल हो गए आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख हुए हुए। बीजेपी कह रही है डेवलपमेंट है, बाकी रीजनल पार्टीज कहती है, NC PDP की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कोई डेवलपमेंट नहीं है। एक्चुअली उनकी दुकानें बंद हो गई। अभी अगर आप आंकड़े उठाए, अगर आप टूरिज्म का देखेंगे तो पिछले 4 साल पोस्ट ऑब्लिगेशन ऑफ 370 आप देखिए, 1.67 करोड़ जो टूरिज्म है, टूरिस्ट आए हैं यहाँ पर। ये एक डेवलपमेंट ही है। और जो यहाँ पर कुछ ऐसे राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता था। आफ्टर पोस्ट ऑब्लिगेशन ऑफ दिस 370 वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। राइट टू एजुकेशन जो फंडामेंटल राइट है, विच वाज एनश्राइन्ड विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट हैज बीन गारंटीड। वो हमें भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। अभी कश्मीरी भी वो एंजॉय कर रहे हैं। 3000 करोड़ का जो अभी रिसेंटली स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, उसको देखकर ये कहेंगे कि आप देखिए कितनी डेवलपमेंट हो रही है। स्टोन पेल्टिंग बंद हो गई। पोस्ट जो 370 का हटने के बाद आप देखिए कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही। कह रही है अगर डेमोक्रेसी, हमें आज के दिन भी नजरबंद क्यों रखा गया? डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप एंजॉय करें अपने राइट्स। आप किसी को प्रवोक नहीं कर सकते हैं, आप माहौल को खराब नहीं कर सकते हैं ना। PDP प्रोवोकर वो देखिए, अभी जो है जो मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 370 आर्टिकल का, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये वैलिडिटी का देख रहे हैं, वो देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं। वी डोंट हैव राइट टू इंट्रूड और ना वो करें, हम मुदाखलत करें इसमें। सब जुडिस है, वो कैसे अपना ये कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ये रैलीज वगैरह इसके खिलाफ। ये तो सुप्रीम कोर्ट में है ना, वो तो कर रहे हैं ना, प्रवोक कर रहे हैं लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पे लोग आए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लीडर्स जो है वो यहाँ पे हैं। बनाया था तो देश में 500 अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से बीजेपी के वर्कर्स और लीडर्स आई है। तस्वीरें हैं यहाँ की रैली की, जो 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है। बीजेपी का ये मानना है कि 370 और 35A के बाद डेवलपमेंट हो गया, विकास हो गया, बेरोजगारी खत्म होगी, मगर वहीं पे बाकी रीजनल पार्टीज का ये कहना है कि विकास नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है, रीजनल पार्टीज का कहना है। और ये आप एक बार फिर देखेंगे स्टेज के ऊपर जो बीजेपी की लीडरशिप है, तमाम लोग हैं यहाँ पे। अशोक कोल अभी तब जो है खिताब कर रहे हैं लोगों से, डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी है और ये यहाँ पे लोगों से जो है खिताब कर रहे हैं। और 5 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 और 35A को एब्रिकेट किया गया, उसके बाद आज 4 साल मुकम्मल और 4 साल बीजेपी जो
है वो सेलिब्रेट कर रही है, जो आर्टिकल 370 और 35A की एब्रिगेशन हो गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलियां वहीं पे रीजनल पार्टीज की बात करें, खासकर पीडीपी की बात करें, पीडीपी का ये मानना है कि अगर डेमोक्रेसी है तो आज भी नजरबंद क्यों रखा हमें, आज भी हमें घरों से बाहर निकलने क्यों नहीं दिया, ऐसा पीडीपी का कहना है। और बीजेपी का ये मानना है कि विकास है, डेवलपमेंट है, सबको हक है बात करने का। रीजनल पार्टीज अलग स्टैंड रखती है और यहाँ पे आप देखेंगे फिलहाल लोग जो है वो इस आर्टिकल 370 और 35A को जो सेलिब्रेट कर रही है बीजेपी, आज 4 साल मुकम्मल हो गए, कैसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमने लोगों का रिएक्शन भी आपको दिखाया। बहुत सारे लोगों से हमने कोशिशें की थी बात करने की, मगर कुछ लोग जो है कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हैं और कुछ लोगों ने जो बात की वो भी हमने आप तक पहुंचाया। कैमरामैन आकिब डार के साथ मैं उबैद मलिक, अली टाइम्स के लिए श्रीनगर।